पोलिंग के 49 घंटे बाद भी 10 हलकों के नताइज का इंतजार। कौमी असेंबली में आजाद उम्मीदवारों की सेंचुरी। नून लीग 73 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के 54 जियाले भी कामयाब। MQM पाकिस्तान के 17 उम्मीदवार भी जीत गए। काफ लीग और JUI 3-3 नशिस्तों पर कामयाब। इस्तेहकाम पार्टी की 2 सीटें, MWM, PML, ज़िया और BNP 1-1 उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 255 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है। बैरिस्टर गौहर का PTI को कौमी असेंबली की 170 सीटें हासिल होने का दावा। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। 1-2 रोज में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का नाम दे देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अक्सरियत और अवामी मैंडेट तस्लीम करने का मुतालबा। जीत को गुलामी नामंजूर का नाम दे दिया। मुल्क भर में नताइज जारी न करने वाले आरोस के दफातर के बाहर कल एहतजाज का ऐलान। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर गिले शिकवे। तनकीद इलेक्शन का हिस्सा थी, अब हुकूमत साजी के मामलात तय करें। आसिफ अली जरदारी का मौकिफ। साबिक सदर ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने की तजवीज दे दी। नवाज शरीफ ने साबिक सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया था। शहबाज जरदारी मुलाकात में निगरान वजीर आला पंजाब ने अहम किरदार अदा किया। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातें इल्म में नहीं। बिलावल भुट्टो का गुज़श्ता रात आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर तबसरे से गुरेज। कहा, यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन हुकूमत बनाएगा। पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमत चाहती है जिसमें मुल्क में इस्तेहकाम आए। जो होना था वो हो चुका। मुल्क की मफाद के लिए सियासी तौर पर इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का निजी TV को इंटरव्यू। विफाक में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों ने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ का फजलुर रहमान से राबता, जल्द मुलाकात तय पा गई। MQM का भी आजाद उम्मीदवारों से राबतों का फैसला टास्क राबता कमेटी को सौंप दिया गया। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग काफ भी कूद पड़ी। नून लीग या पीपल्स पार्टी जिसने भी राबता किया, पार्टी मशावरत से फैसला करेंगे। रहनुमा काफ लीग शाफे हुसैन का ऐलान, आजाद उम्मीदवारों से भी राबते शुरू कर दिए। मुतादिद हल्कों में हारने वाले उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज अदालतों में चैलेंज कर दिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारर की जीत के खिलाफ आजाद कैंडिडेट्स अदालत पहुंच गई। यूसुफ रजा गिलानी, तारिक फजल चौधरी, अब्दुल अलीम खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी भी हाई कोर्ट में चैलेंज। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ 8 आजाद उम्मीदवारों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली पीर को समाअत करेंगे। महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और अरबाब आसिम समेत दीगर की इलेक्शन कमीशन को हतमी नताइज जारी करने से रोकने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA88 खोशाब 2 का नतीजा रोक दिया। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग करवाने का ऐलान। NA64 और PP 32 के रिटर्निंग ऑफिसर को उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में दोबारा फॉर्म 47 जारी करने का हुक्म। पंजाब में सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। मुस्लिम लीग नून और आजाद उम्मीदवारों की 137 सीटें। सूबे की 296 हलकों में से 294 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती। मुस्लिम लीग काफ 8, इस्तेहकाम पार्टी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ज़िया 1-1 नशिस्त लेने में कामयाब। सिंध असेंबली के तमाम हलकों के सरकारी नताइज आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 84 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 28 सीटें जीतकर सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। आजाद उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तें हासिल की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार जीत गए।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों ने सबको पछाड़ दिया। 115 में से 91 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। JUI ने 7, मुस्लिम लीग नून ने 5 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा? अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी के नामों पर गौर। हतमी मशावरत आज होगी। बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 9 नशिस्तें हासिल कर ली। 6 आजाद कैंडिडेट्स कामयाब। BAP 4, NP 3 और ANP 2 सीट्स जीत सकी। BNP, जमात इस्लामी, BNPA 1 नशिस्त पर कामयाब। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो 5 मिनट में रिजल्ट सामने आ जाता और मुल्क बहरान से बच जाता। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबी नताइज में ताखीर पर रद्द अमल दे दिया। नताइज के ऐलान में ताखीर ने मुनज़्ज़म इंतखाबात को गहना दिया। शफाफ इंतखाबात पर सवालात उठने लगे। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर ही कायम रही। 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्तरीन को नहीं दी। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। टर्न आउट 48.2% रहा। फैफन ने इलेक्शन से मुताल्लिक इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। सियासी जमात से कतई नजर, नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका का ऐलान। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुनाया। बाज़ सियासी अनासिर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इंटरनेट पर पाबंदी रही। इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियां हुई, उस पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। आम इंतखाबात से मुतालिक बास ममालिक और तंजीमों के बयानात को देखा है। बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आजादाना इस्तेमाल को तस्लीम नहीं कर रहे। इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। माजी से सबक सीखने के बजाय कराची को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। पूरे मुल्क में धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों पर नजरसानी करे वरना इस्लामाबाद में एहतजाज हो सकता है। सिराजुल हक ने खबरदार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल किया, नवाज शरीफ वजीर आजम कैसे बनेंगे जब उनके पास अक्सरियत ही नहीं है। JUI ने इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। कौमी लीडर्स को हराकर गुमनाम लोगों को जितवाया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। गुलशन मेमार कराची में 8 फरवरी को रेंजर्स जवानों पर हमले, यरगमाल बनाने और कत्ल की धमकियां देने का मुकदमा PP रहनुमा हाफिज अब्दुल बड़ समेत 35 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिकावान के ड्यूटी पर मामूल पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारने पर नोटिस। तर्जुमान IPP और पुलिस अफसर को पीर को तलब कर लिया गया। कराची की नुमाइश चौरंगी पर TLP का इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। 9 मई के वाकयात के मुकदमे में शेख रशीद अहमद जमानत पर रिहा। शेख रशीद की जमानत हो गई। £190 बिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी आज भी फर्द जुर्म से बच गए। जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने से समाअत बगैर कार्रवाई के 15 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई वाकयात के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। अजीजाबाद कराची के जिन्ना ग्राउंड की रौनकें बहाल होना शुरू। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जश्न के लिए ग्राउंड की सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी। टेनिस स्टार एहसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। एहसाम को 15 में से 8 जबकि असगर नवाज को 7 वोट मिले। My master asks, what you seek here? To vanquish our common enemies. Dear God,
और 17वीं सदी के दौरान जापान के सिपाही के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की कहानी हॉलीवुड टीवी सीरीज शोगन का पहला सीजन 27 फरवरी से रिलीज होगा।